हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी सिंह। मैं पिछले लगभग 2 साल से यहाँ पुणे में रह रहा हूँ। पुणे में यहाँ मैं पीजी में भी रहा हूँ और फ्लैट में भी रहा हूँ। लगभग 1 साल मैं पीजी में रहा हूँ लक्ष्मी चौक पे, वहाँ पे मैं 2 पीजी में रहा था और यहाँ पे मैं 2 सोसाइटीज़ में रहा हूँ, मेगापोलिस सैफ्रॉन में, और करंटली मैं यहाँ पे मिलांजे रेसिडेंसी में रहता हूँ। तो मुझे एक फेयर आइडिया है कि पीजी में लाइफ कैसी होती है और पीजी में कितने पैसे लगते हैं कंपैरेटिवली फ्लैट में लाइफ कैसी होती है और वहाँ पे कितने पैसे लगते हैं। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा कि मेरे 1 महीने का खर्च फ्लैट में रहने का कितना आता है, और इसमें हम सारी चीज़ें एंड टू एंड इंक्लूड करेंगे, जैसे मेरा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रॉसरी, सारी चीज़ें होंगी। इसके जो भी मैं आपको बताऊंगा इससे आपका 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर अभी अभी पुणे में आए हैं और एक कुछ अकोमोडेशन देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो। या फिर आप पीजी में रहते हैं या फिर फ्लैट में शिफ्ट करने वाले हैं, पीजी से अपना खर्चा आएगा, लाइफस्टाइल कैसी होगी, सोसाइटी कैसी रहती है, तो आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो रहेगी। तो यहाँ फेज़ 3 में मैं लगभग 1.5 साल से रह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ 4 साल से। 2 साल मेरा वर्क फ्रॉम होम था और 2 साल मुझे पुणे में हो चुके हैं। तो अपने इस फ्लैट की बात करूँ तो ये मिलांजे रेसिडेंसी में एक 3 BHK फ्लैट है और इस फ्लैट का जो ओवरऑल रेंट है वो 33,000 है। और इस फ्लैट में मैंने मास्टर बेडरूम ऑक्यूपाई करके रखा है जहाँ मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, और हमारे पूरे बेडरूम का जो रेंट है वो 13,000 है। तो अगर पर पर्सन की बात करें तो 13,000 डिवाइडेड बाय 2, 1 महीने का रेंट जो 1 पर्सन का आएगा वो 6,500 आएगा मेरे इस फ्लैट का। रेंट के बाद अपना दूसरी चीज़ों पर चलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा बिजली का बिल है ना, वो लगभग 1500 से 2000, मोस्टली 1700 आता है। हम एक हायर साइड पे लेके चलते हैं 2000 रुपये। तो मान लो 4 लोग रह रहे हो आप एक फ्लैट में, तो डिवाइड बाय इसको 4 करो तो एक बंदे का जो पर पर्सन आएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो 500 रुपये आएगा। फिर चलते हैं ग्रॉसरीज़ पे। जो ग्रॉसरीज़ हैं वो हम हफ्ते के हिसाब से लेके आते हैं। बेसिकली वेजिटेबल्स हफ्ते के हिसाब से लेके आते हैं। दाल चावल वगैरह जो है वो हम महीने का मंगा लेते हैं डीमार्ट से, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ग्रॉसरीज एक हफ्ते की 500 से 600 रुपये की आती हैं। पूरे महीने की देखेंगे तो 2000 हो गए, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 500 रुपये। और सेम ग्रॉसरीज का है वो भी 2 से 3 हज़ार रुपये की आती हैं और फिर एक पर्सन पे 500 रुपये पड़ते हैं। तो हमारे पर पर्सन 1000 रुपये ये हो गए। फिर मेड का देखते हैं, मेड अलग अलग लेती है, कहीं 2500, कहीं 2000। यहाँ पे जो मेड लेती है तो वो 2000 रुपये लेती है। नॉर्मल पकड़ के चलते हैं 2250 रुपये मेड ले ली। अगर आपको खाना बनाना खुद से आता है तो आप वो भी रुपये अपने बचा सकते हैं। तो ये सारा खर्चा अगर हम मिला दें तो हमारा महीने का खर्चा 11 से 12 हज़ार रुपये आएगा। और 12 हज़ार से मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपये भी ज़्यादा आपका लगने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड कि आप एकदम बेयर मिनिमम रहना है, इतना तो आपका लगना ही लगना है, इससे कम आपका नहीं लग सकता। तो इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब्जी हो गई, ग्रॉसरी हो गई, फिर आता है वाईफाई। तो वाईफाई का हम 6 महीने वाला रिचार्ज कराते हैं, तो उसका भी अगर आप पर पर्सन कॉस्ट देखोगे तो हमारी 500 ही आएगी। इसके बाद जो एक चीज़ बची वो है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर की हार्डली कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन आती है एक बंदे की। लो सोसाइटी की एमिनिटीज़ भी रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम है, स्विमिंग पूल है, और कुछ गेम्स भी रहते हैं, जैसे कि आप स्नूकर खेल सकते हैं, फुटबॉल के शौकीन है वो खेल सकते हैं। जैसे कि मैं तो बहुत शौकीन हूँ फुटबॉल का, हमेशा मैं उस गेम में जीत के आता हूँ। तो अगर आप गेम्स का यहाँ पे लेते हैं तो वो 200 है, बट अगेन इट्स ऑप्शनल। जिम का 480 है, अच्छी खासी जिम है यहाँ पे कि एक कोई बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल का पर्सन है तो आराम से जिम कर सकता है। जो स्विमिंग पूल है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी किसी सोसाइटीज़ में पेड रहता है, किसी किसी सोसाइटी में 700 रुपये लेते हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मोस्ट ऑफ द आप टाइम देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स 500 से 1000 रुपीज़ में आपकी सारी एमिनिटीज़ कवर हो जाती हैं। तो उसको भी आप अगर अपने में इंक्लूड कर लो तो 1000 रुपये और लेके चलते हैं, 13,000 रुपये में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और इसमें अगर आपको खाना बनाना खुद आता है तो आप 2000 रुपये मेट के हटा भी सकते हैं, तो आपको वही काम 10 से 11,000 रुपये में चल जाएगा। तो दोस्तों, तो ये था मेरे फ्लैट का टूर और पूरे महीने का खर्चा मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई है, आपको जानना है, किसी और पीजी का आपको टूर चाहिए या फिर किसी और सोसाइटी का आपको टूर चाहिए, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे बताओ, मैं अपना इंस्टा हैंडल या जीमेल अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप उसको मेल कीजिए। आपको चाहते नेक्स्ट आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो and I would be very happy to make video on that topic. Thank you everyone.